मेहरू। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो यहाँ खड़ी हो। मैं तो कब से तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही थी कि मेरी बहू रानी मुझे सलाम करने आएगी, लेकिन भाई तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। मतलब मैं फराज का इंतजार कर रही थी कि वो आते तो फिर मैं आ जाती। अरे मगर फराज तो सुबह सवेरे निकल गया था बगैर नाश्ता किए बेचारा। भाई अब रवायत है कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन के मैके वाले नाश्ता लेकर आते हैं, लेकिन देखो वो तो अभी तक ना आए। वक्त देखो क्या हो रहा है। और कहीं वो तुम्हारी होने वाली भाभी ने हसन को नाश्ते के लिए भी मना तो नहीं कर दिया कि बेचारे मासूम के कंधों पर बोझ ना पड़ जाए। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है जो इतनी देर हो गई है। शायद रास्ते में वो आते ही होंगे वो लोग। चलो खैर है, अब देर तो हो ही गई है, आते ही होंगे तो ठीक है। भाई हम तो सुबह सवेरे नाश्ता करने वालों में से हैं, ना रात को देर तक जागते हैं और ना दिन चढ़े तक सोते रहते हैं। खैर लो पकड़ो। अरे रख लो ना। जब तुम्हारे मैके वाले आके चले जाए ना तो मुझे वापस पकड़ा देना, ठीक है? और वो एक बात और बेटा, अब यहाँ की बातें जो है ना अपनी माँ बहनों के साथ करने मत बैठ जाना। अब अगर तुम फराज की छोटी छोटी गलतियों की शिकायतें करने बैठोगी ना तो बेटा तुम्हारा ही घर बर्बाद होगा। पहले ही तुम्हारी एक बहन की शादी टूटी है, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता तुम्हारा घर बर्बाद हो गया तो तुम्हारी बाकी बहनों का क्या होगा। और बेटा फराज थोड़ा सा गुस्से का तेज है? तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बेटा बीवियों को बर्दाश्त करना पड़ता है अपना घर बसाने के लिए। समझ रही हो ना मेरी बात को? हैं? ठीक है ना? चल मेरी बच्ची। ओके। तो मेरी जिल्लत और बेइज्जती में तुम्हारा और कशमाला का बराबर काम है।